फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बताएंगे। सेल वॉल सेल वॉल में आप जानते हैं प्लांट सेल, सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, सेल्स ऑफ फंजाई, इनमें देखा जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जैसे ये सेल है, सेल के सबसे यहाँ पर तो हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है, उसके अंदर ये सेल कंटेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड में हम लोगों को एक थिक वॉल दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है उसको आप जानते रहिए। दिखाई देती है प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंजाई की सेल में। तो इस थिक वॉल को हम लोग नाम देते हैं सेल वॉल। इस वॉल को, इस थिक वॉल को, इस थिक कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, फंजाई में पाया जाता है, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जानते रहिए। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसका काम तो होता है, ये सेल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, और ये डेड होता है, यानी सेल वॉल लिविंग नहीं होता है, ये डेड होता है। और ये प्लांट में मेनली सेलुलोज का बना होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। बैक्टीरिया में ये म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। तो हम लोग अब डिफिनेशन लिख लेंगे सेल वॉल की। द एडिशनल outer covering additional covering present outside of plasma membrane plasma membrane in plant cells बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगल सेल्स कहते हैं। फंजाई की सेल को फंगल सेल्स कहते हैं, यानी सेल्स ऑफ फंजाई। The additional covering present outside the plasma membrane in plant cell, bacterial cell and fungal cells is called cell wall। अब सेल वॉल के बारे में जान लीजिए। इट इज डेड कवरिंग या डेड स्ट्रक्चर। और दूसरा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। और इन
plant cells, it is mainly made up of cellulose, यानी प्लांट सेल में इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेलुलोज। ठीक, बैक्टीरियल सेल में म्यूकोपेप्टाइड होता है। ठीक, ये आपके यहाँ। अब इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल में नंबर 1 तो ये होता है इट प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करना। इट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड inner components of the cell and inner components of the cell। सेल के इनर कंपोनेंट की सुरक्षा करना, ये मेन फंक्शन यही है। और सेकंड फंक्शन इसका ये होता है कि ये सेल को डिफिनिट शेप देता है। इट गिव definite shape to the cells। ये सेल्स को डिफिनिट शेप देता है। और अगर जानते हैं सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय ऑस्मोसिस और वो सेल करता है। तो ये जो सेल वॉल होता है, अगर सेल स्वेल करती है, ऐसे चले जाएगी तो हो सकता है सेल फट जाए, उसकी सेल मेम्ब्रेन फट जाए, तो उसको ऑस्मोटिक बर्स्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे ये सेल है, अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे, इसमें वाटर इंटर किया, ये स्वेल करती चली जा रही है, तो एक लिमिट तक ये स्वेल करेगी, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, तो इसको ऑस्मोटिक बर्स्टिंग कहेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस के द्वारा ही सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ। लेकिन अगर सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये सेल वॉल ऑस्मोसिस के कारण बर्स्टिंग नहीं होने देता है, क्योंकि ये रिजिड होता है। सेल यहाँ स्वेल करेगी, लेकिन सेल वॉल उसको बहुत स्वेल होने नहीं देगा। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। ये सेल वॉल का फंक्शन है। ये सेल वॉल के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, इसमें आप जानते रहिए। और इट इज रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और इसी कारण से अगर हम प्लांट सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं और प्लांट सेल वाटर का लॉस करती है ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो उसका सेल जो है श्रिंक करता है, लेकिन सेल वॉल
नहीं श्रिंक करता है। इट इज रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू विच, या लिख सकते हैं ड्यू टू रिजिड नेचर ऑफ सेल वॉल, द प्लांट cells show प्लाज्मोलिसिस को आप पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, जानते रहिए आप। अब इसके बाद हम आपको बता देंगे नेक्स्ट सेशन में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे।